गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 10-15 वीडियो में लगातार मैं यही बोलते आ रहा हूं कि जून लास्ट तक अपने आप को तैयार कर लेना, फिर आपका एग्जाम जुलाई में हो अगस्त में है, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आप वहां से रिवीजन कर रहे होंगे और एग्जाम के लिए तैयार बैठे होंगे। देखो जो रुझान आए हैं ना सामने, अब जो पहला रुझान सामने आया है, अभी वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, टेंशन ना लो। जनता दरबार के बारे में, यूपीएसआई के बारे में, पीएससी के बारे में और भी नई भर्तियों के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं बता रहा था ना कि जून तक तैयार कर लो, उसी के हिसाब से सब कुछ होने वाला है। देखो जो पहला रुझान आया है ना, वो जुलाई फर्स्ट वीक में आया है न्यूज़पेपर के जरिए कि जुलाई फर्स्ट वीक में आपकी एग्जाम डेट ये लोग कराने की सोच रहे हैं जुलाई के महीने में, और आपको एग्जाम डेट मिल जाएगी। यानी कि आप कह सकते हो यहां से आपको कभी भी एग्जाम डेट मिल सकती है और जुलाई के महीने में आपका एग्जाम हो सकता है ना भी हो, आगे एग्जाम जाए। लेकिन क्या बोला गया है कि भैया जुलाई में आपका एग्जाम कराने की पूरी संभावना है, ये लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, इनकी ऑलरेडी तैयारी हो रखी है। अभी ये आपका जुलाई में छोड़ो, चाहे तो जून के लास्ट वीक में भी एग्जाम करा दें, ये लोग आराम से तैयार बैठे हैं। इनको आपसे मतलब ही नहीं कि आप तैयार हो क्या नहीं हो। उन्होंने पहले सूचना दे रखी थी 6 महीने में एग्जाम कराएंगे, लेकिन एग्जाम आपका जून में इनके हिसाब से अभी तक लग रहा है, ठीक है ना। जून में यानी कि आपका एग्जाम जा रहा है, वो भी फर्स्ट वीक में, यानी कि अभी देखो जून चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है एग्जाम आपका 15 जुलाई के बाद ही जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको तैयार रहना पड़ेगा, यहाँ से प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से, सीधी सी बात है ना। देखो रुझान आने लगे आपके एग्जाम डेट को लेके। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। जनता दरबार लगा था शायद कल जाने परसों लगा था, योगी साहब का जनता दरबार। जनता दरबार में ये होता है कि जनताओं की समस्याओं को सुना जाता है, फिर उसका समाधान किया जाता है। अधिकतर जनता में क्या था भाई, रोजगारी को लेके और ये जो परीक्षाएं लीक हुई है इनको लेके। तो योगी जी ने एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया और एक बहुत अच्छी बात की जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। कौन सी? जो भी एग्जाम संस्थाएं कराएं वो 10 मई से पहले कराएं। इसका मतलब जान रहे हो आप, गर्मी को देखते हुए, जो इस समय गर्मी चल रही है ना, अभी बताओ जून में परीक्षा पुलिस की करा दें इतनी गर्मी में, बच्चा वैसे बेहाल है, इसीलिए ये परीक्षा आपकी थोड़ी और डिले होगी। मुझे लग रहा है 15 जुलाई के बाद जाएगी, उधर मौसम से भी सही हो जाएगा, मानसून का मौसम होगा, ठीक है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब जो भी परीक्षाएं कराएं आप लोग 10 मई से पहले कराएं। यानी जो अब नई भर्तियां जितनी भी आएंगी, याद रखो 10 मई से पहले भर्तियां, क्या बोलते हैं, 10 मई से पहले परीक्षा होगी। आज से जितनी भी अब भर्तियां आया करेंगी, या तो आपकी ठंडों में परीक्षा होगी या फिर 10 मई से पहले होगी, यानी कि जो ग्रीष्मकालीन ऋतु है इससे पहले होगी, ठीक है ना। यानी भाई भीषण गर्मी में आपकी परीक्षा नहीं होगी, 10 मई से पहले मौसम सही होता है, वहां पर आपकी परीक्षाएं हो जानी चाहिए। तो यानी कह सकते हो जो यूपीएसआई नई भर्ती आएगी, पीएससी नई भर्ती आएगी, मुझे जो लग रहा है 24 के लास्ट तक ये भर्तियां कहीं ना कहीं आ जाएंगी, और फिर इनकी जो एग्जाम डेट होगी वो 10 मई से पहले ही होगी। तो यहाँ से अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो भैया चाहे पीएससी की तैयारी करो या फिर यूपीएसआई की, तो यहाँ से अपना लग जाना, ज्यादा नहीं तो थोड़ा लेकिन यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि रुझान आ चुके हैं आपके कि भैया भर्तियां तो अब आएंगी। आप लोग देख रहे हो, देखो एक सच्चाई और भी है, यूपी में इस तरह के जो चुनाव के नतीजे आए हैं ना, आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आनी ही थी, ठीक है ना। ये चीज देखो होता है, ये फैक्ट है भाई, चुनावी नतीजे जैसे आएंगे ना उसी हिसाब से काम भी चलता है। अभी देखना, अभी और अच्छे से काम अब होने वाले हैं, भर्तियों की संख्या भी बढ़ेगी और जल्दबाजी भी सब में होगी और अच्छे से आपको निपटाया भी जाएगा, ठीक है। ये सब चीज फैक्ट है, पहली बात। तो यूपीएसआई पीएससी की भी नई भर्ती आएगी, 100% आएगी अब, और इनकी जो परीक्षा है मुझे लग रहा है 10 मई से पहले होगी। जून के आपकी जो आवेदन होंगे वो मुझे लग रहा है इसी साल के अंत तक हो जाने हैं हर हाल में। तो यानी कह सकते हो यहाँ से ज्यादा से ज्यादा आपके पास 11 महीना है यूपीएसआई के लिए भी और पीएससी के लिए भी। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, अभी तक शायद कोई आपको बात बोलेगा नहीं, लेकिन मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है ना वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से साबित सही होता है। अब तक यूट्यूब पे 2 साल से जो बोला है वो सब कुछ सही साबित हुआ है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो लगे रहना, इस चीज की भी सामने आने वाली है ये भी चीज, ठीक है, क्योंकि आगे को फिर इलेक्शन होने वाले हैं, आप लोग इतना तो जान ही रहे हो, ठीक है। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम पे हम लोग बात कर रहे थे भाई। री एग्जाम होना है, 100% तय हो गया कि जुलाई में फर्स्ट वीक में उन्होंने बोला कि एग्जाम डेट आपको मिल जाएगी, फिर जुलाई में आपकी कभी परीक्षा हो जाएगी, यानी जुलाई में आपकी परीक्षा हो जाएगी। और 43 लाख लोग शामिल हुए थे, तकरीबन आपके 48,70,000 फॉर्म एक्सपेक्ट किए थे और 50 लाख फॉर्म तकरीबन पड़े थे टोटल, ठीक है ना। इतने आपके स्वीकार किए गए थे, 48,70,000 जिन्होंने परीक्षा दी, 43 लाख ने, जो इनके हिसाब से है, ठीक है ना। तो सही है, 43 लाख भाई परीक्षा लोगों ने दी है, लेकिन 43 लाख तैयार नहीं होके गए थे। लेकिन हाँ, इस बार इतना समय था कि 43 लाख क्या, 43 के 43 लाख भी तैयार होके जाएंगे। और 43 लाख छोड़, जो 5 लाख ने परीक्षा नहीं दी वो भी परीक्षा दे सकते हैं। देखो मैं फिर से बता दूं आपके लिए, जिन्होंने परीक्षाएं छोड़ी थी ना वो भी कैंडिडेट परीक्षा दे सकता है। फिर आप लोग सोचो नहीं वो परीक्षा नहीं दे सकता, भैया एडमिट कार्ड उसका भी आएगा, परीक्षा वो भी दे सकता है। यानी अगर आपने परीक्षा नहीं दी
दी थी, तो तैयार हो लो, इस बार आपको भी परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ठीक है, बाकी की और बातें मैं आपको बता दूं। देखो इतने अच्छे से मैंने समझाया आपके लिए मैं स्कोर भी बता चुका हूँ कि इतना इतना स्कोर अपनी करके तैयारी कर लो। बुक्स भी मैं ऑलरेडी आपके लिए बता चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट भी बता चुका हूँ, जो लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट आए उसके बारे में भी जानकारी देता रहता हूँ आपके लिए। ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजों जो जो जानकारी या बुक्स जो भी आपके लिए बेस्ट होगी मैं आपके लिए बताता रहूंगा। लेकिन जो आपके पास अभी है, जो पहले से आपने तैयारी कर रखी है, उनसे पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाओ, रिवीजन अच्छे से करो। ज्यादा प्रैक्टिस सेट पे पहले मत भागना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आप लोग लगा रहे हो मॉक टेस्ट, सोच रहे हो मेरे नंबर 150 ही आ रहे हैं, तो आप लोग बहुत गलत है। पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, फिर रिवीजन अच्छे से करो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना, मॉक टेस्ट लगाना, उसके बाद ही आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि 50% सिलेबस कंप्लीट करके जाओ और बैठ जाओ जाके किसी जैसे RWA के उसमें मॉक टेस्ट में, और फिर कहो मेरे सर नंबर 150 ही बने हैं। भैया कहां से ज्यादा बन जाएंगे? आप तो पहली बार सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, और सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये है कि उसका एक दो बार रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली सिलेबस कंप्लीट करने से चीजें याद नहीं रहती हैं। जब रिवीजन करोगे वो चीजें माइंड में भरती हैं, उसके बाद जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, इसीलिए परीक्षा में जब बैठो उससे पहले आपकी रिवीजन और आपका सिलेबस बहुत अच्छे से तगड़े से कंप्लीट होना चाहिए। भाई भले पद कांस्टेबल का है, लेकिन बात मानो इसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सिलेक्शन होता है। पहली बात तो एग्जाम निकालने में घुटने छिल जाते हैं। ठीक है ना, एग्जाम निकालो अच्छे से, उसके बाद आपको 5 किलोमीटर रनिंग भी दौड़ना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा 5 किलोमीटर। अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 2.5 किलोमीटर तकरीबन रनिंग करनी पड़ेगी। वो भी टाइम दिया हुआ है कि आप लोगों को 14 मिनट में दौड़ना है, और जो भाई लोग हैं इनके लिए 25 मिनट में दौड़ना है। ठीक है ना, अगर आप लोग रनिंग नहीं कर पाए तो वहां भी फेल। यानी कि होता है ऐसा, परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट बहुत से रनिंग फेल हो जाते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं है, टेंशन ना लेना। पहले आप जैसे एग्जाम आपका पेपर हो जाए उसके अगले दिन से आप लोग रनिंग स्टार्ट कर देना, बिल्कुल बेझिझक। नंबर कितना भी बने, ज्यादा खराब बने, मैं बता ही दूंगा कितना नंबर जिसका मैं बता दूंगा। इतना नंबर अगर आपका है तो आप लोग तैयारी पे लग जाओ, आपका इतना नंबर है तो तैयारी पे लग जाओ। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेल करेगा। ठीक है ना, तो जैसी परीक्षा हो उसके बाद तुरंत वीडियो देखना, मैं बता दूंगा इतना नंबर बढ़ रहा है तो दौड़ना स्टार्ट कर दो आज ही से, क्योंकि नंबर आपका आने वाला है और आपको रनिंग क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपको सीधे सीधे मेडिकल, कुछ है ही नहीं फिर। बस प्रक्रिया दो ही पे अटकी है, पहला आप एग्जाम क्वालिफाई कर दो, दूसरा आप रनिंग निकाल दो, समझो आपको भर्ती मिल जाएगी, सपना आपका साकार हो जाएगा। मेडिकल में ज्यादा दिक्कत ना लेगा। देखो दांत हमारे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, थोड़ी बहुत हाथ में टेढ़े मेढ़े हैं या कुछ भी घुटने लड़ रहे हैं आपस में, तो ये नॉर्मल चीजें थोड़ी बहुत हैं, तो चल जाएंगी 19-20 है। ठीक है, तो आप ज्यादा लोग दिक्कत में लेना कि मेडिकल में कुछ ज्यादा हुआ होता है। ठीक है, पहली बात अपना मैं फिर आपको बता दूं, एग्जाम निकालने में पूरा फोकस करो, यहाँ से जितना ज्यादा पढ़ पाओ, 10, 12, 14, 16 घंटे जितना पढ़ पाओ, क्योंकि जो अभी आप मेहनत कर लोगे ना गर्मी में, वही आपके लिए पूरी जिंदगी के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। ठीक है ना, यानी कि अभी की मेहनत समझो पूरा जीवन आपका साकार, आपके सपने पूरे, आपका जो समझ रहे हो ना स्टैंडर्ड कितना हाई हो जाएगा। अरे भाई हमारा लड़का या हमारी लड़की पुलिस में भर्ती हो गई, वर्दी पा गया, ये है वो है, ठीक है ना, बहुत तारीफ पाओगे, अभी टेंशन ना लो, पहले एग्जाम निकाल दो, बहुत तारीफ पानी है आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं फिलहाल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।